सत्संग होते रहते हैं, लेकिन सत्संग जितने भी जीव को मिल जाएं उतने ही हमारे लिए वो लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, फायदेमंद हैं। लेकिन वो फायदेमंद कब होते हैं? जब उस सत्संग को सुन के अमल करते हैं। अगर सत्संग को मेला समझ के आते हैं, तमाशा समझ के आते हैं, दिल बहलाव के लिए आते हैं, या ये सोच के आते हैं कि हमारा एक दिन गुजर जाएगा, या घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए आते हैं, तो सत्संग आपको कोई फायदा नहीं देगा। सत्संग के लिए जहां भी जाओगे आप, अगर मन में आपको इस चीज की विरह है, तड़प है, लगन है, तो निश्चित रूप से आप हर सत्संग से लाभ ही लाभ उठाओगे। वाणी इंसान के हृदय में एक ऊर्जा देती है। उसको सुन के हमारे भूले हुए विचार, सोई हुई शक्ति जागृत होती है। अपने किए हुए कर्मों पर हमारी अंतर्दृष्टि पड़ती है। हम उस पर चिंतन करते हैं कि महापुरुषों ने जो वाणी इस जीव के कल्याण के लिए बताई कि जीव को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकता है, जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करता है। क्योंकि सब जीवों के कर्म एक जैसे नहीं हैं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, सबके विचार एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग इंसानों को देखते हैं, योनि इंसान की होती है, कोई पशु की तरह जीता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी भी होता है। लेकिन संतों की दृष्टि में संसार के पदार्थ पाके अगर कोई सुखी दिखाई देता है तो सुखी नहीं है। अगर संसार के पदार्थों की कमी के कारण वो दुखी होता है तो वो दुखी नहीं है। अगर किसी रोग, बीमारी या और परेशानी से अगर वो दुखी है तो दुखी नहीं है। ये दुख तो इस जीव के साथ लगे हुए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन इस रहस्य को भी कब समझा जा सकता है? जब किसी पूर्ण पुरुष की संगति में जाएं, उनके वचन, उपदेश और उन द्वारा दिए गए हमारे लिए विचार, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए बताए जाते हैं, उन पर अमल किया जाए। क्योंकि महापुरुषों ने इस जीवन को नहीं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं और जीव के कल्याणार्थी संसार में आते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, अपना कोई लाभ नहीं होता है। पर हित के लिए, परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए, जीव कल्याण के लिए और जीवों को उनके निज घर भेजने के लिए ही संसार में आते हैं। लेकिन भागी जीव वो होते हैं जो उनकी बात पर पूरा यकीन और श्रद्धा ले आता है। परंतु वो श्रद्धा आनी मुश्किल होती है। मुश्किल होने का कारण क्या है? मैंने जो बात बताई थी कि हम क्या पता कितनी योनियों से भटका खाते खुआते, अपने कर्म को भोगते, बचे हुए कर्म को साथ लेके इंसान की योनि में आते हैं। लेकिन पुराने संस्कार जिस योनि से आए हैं, उनके बचे हुए कर्म उन्हीं की तरह से अब भी व्यवहार करते हैं। योनि मनुष्य की जरूर मिली है, लेकिन फिर भी देखोगे हर इंसान के स्वभाव एक जैसे नहीं। किसी का चंचल होता है
तो चंचल स्वभाव बंदर का होता है, बंदर योनि से आया है। कोई इधर से उधर भागता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह रुकता ही नहीं है, उड़ता रहता है, उड़ारी मारता है, पक्षी योनि से आया है। चार खान में जो जीव बटे हुए हैं, जिस योनि में या तो पखेरु हैं, या जल के जीव हैं, या चौपाए और ये दूसरे जानवर हैं। जानवर, पक्षी, जल जीव और इंसानों की जितनी भी योनि हैं, इनमें से बहुत कम ही इंसान योनि से आते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जिसने पिछले जन्मों में बहुत नेक और अच्छे कर्म किए हैं, उसी को इंसान का चोला मिलता है। या पिछले जन्मों में उनको संत के दर्शन हुए हैं तो भी मनुष्य का चोला मिलता है। या किसी न किसी प्रकार से संतों से उनको प्रसाद मिला हो, या संतों ने उनको छू दिया हो, या और किसी ढंग से संतों के साथ उनका संबंध और लगाव रहता है, उन्हीं को इंसान का चोला सत्संग और सतगुरु इस जीवन में मिलता है। जानवर, पक्षी, जल जीव और इंसानों की जितनी भी योनि हैं, इनमें से बहुत कम ही इंसान योनि से आते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जिसने पिछले जन्मों में बहुत नेक और अच्छे कर्म किए हैं, उसी को इंसान का चोला मिलता है। या पिछले जन्मों में उनको संत के दर्शन हुए हैं तो भी मनुष्य का चोला मिलता है। या किसी न किसी प्रकार से संतों से उनको प्रसाद मिला हो, या संतों ने उनको छू दिया हो, या और किसी ढंग से संतों के साथ उनका संबंध और लगाव रहता है, उन्हीं को इंसान का चोला सत्संग और सतगुरु इस जीवन में मिलता है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य यह है क्योंकि संसार के जो पदार्थ हैं, इसमें इनकी बुद्धि, मन इतने फंसे हुए हैं कि ये अपने स्वार्थ से सिवाय शरीर से संबंधित मन बुद्धि के कारण जो इनको समझ में चीज आती है, उसी को ये मानते हैं कि ये सत्य है। लेकिन जिसको ये सत्य मानते हैं, संत लोग उसको मिथ्या कहते हैं। दुनियावी लोग संसार को सत्य मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस बात को सब मानते हैं, सर्वविदित है कि यहाँ पर कोई स्थायी नहीं, कोई रहने वाला नहीं है। जो भी आए हैं एक दिन चले जाएंगे, जो भी बनता है वो बिगड़ जाता है, पैदा होता है वो मर जाता है। कबीर साहब जैसे संतों ने इसको क्या कहा, मुर्दों का देश कहा कि साधो ये मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव क्यों कहा कि अगर कोई जिंदा रहता तो हमें मिलते, लेकिन कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में अपना समय पूरा करते हैं और जीव चले जाते हैं। पीर मरे, पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए, मर गए वैद और रोगी। कहने का मतलब चाहे राजा है, बादशाह है, वैद है, हकीम है, साहूकार है, गरीब है, कोई रहने नहीं पाता यहाँ। क्यों नहीं रहने पाता कि सृष्टि का नियम है, जो पैदा होगा वो यहाँ से चला जाएगा। तो इसलिए इसको सत्य मानना या ये मानना कि ये जिंदा जीवों का घर है, गलत बात है। ये मुर्दों का काम इसीलिए माना गया, बल्कि शम्स तबरेज मौलाना रूम के गुरु थे और मौलाना रूम दिल्ली में बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो एक बार शम्स तबरेज जी वहां गए, बच्चे बैठे हुए थे और मौलाना रूम कहीं दूसरी जगह थे, तो उनसे कहने लगे, बच्चों से पूछा कि कहाँ गए वो? कहने लगे जी खाना खाने के लिए गए हैं, अभी आ जाते हैं। शम्स तबरेज ने क्या किया कि उनकी किताबों को उठा के बच्चों की और नदी में डाल दिया, सब किताबें पानी में फेंक दी। बात बहुत कठिन होती है। मैंने इस बात के लिए ये बात उठाई है कि श्रद्धा लानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन गुरु पर जिसकी श्रद्धा आ जाती है उसके लिए करने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहता है। सिर्फ श्रद्धा से ही काम हो जाएगा। श्रद्धा कब आएगी? जब आदमी अपने आप को पूर्ण रूप से
उनके अधीन कर देगा। अपने मन को मन नहीं मानेगा, अपनी बुद्धि को बुद्धि नहीं मानेगा, अपने धन को अपना नहीं मानेगा, अपने जीवन को भी अपना नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि उन चीज़ों का भला अच्छा उपयोग कौन करता है? गुरु उसके उपयोग करने का तरीका बताता है। इसीलिए कहीं ना कहीं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। कि अगर गुरु की आज्ञा के बिना तुम किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हो, उस चीज़ का हमें ये नहीं पता कि हमने जो किया है उसका हमें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। हम जानते ही नहीं हैं। हम काम करते हैं कि इससे शायद हमारा भला होगा, हमने पुण्य किया है तो किसी जीव का अच्छा होगा, हमने दान किया है तो किसी का उससे हित होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि हित की बजाय उसका अहित हो गया। हमने उसका भला करना चाहा लेकिन अंत उसका बुरा हो गया। उसका हम नहीं जान सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए ये जीव समझ नहीं पाता है। तो जो समझने वाला है वो कौन है? गुरु है। गुरु के अधीन जब कर दिया, गुरु ने हमें जो तरीका बताया उसके अनुसार हम काम करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता।